हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज सिद्रा फ्रॉम एजू इनपुट। आज हम डिस्कस करेंगे सेकेंडरी ग्रोथ इन प्लांट्स। सबसे पहले तो हम यही देख लेते हैं कि सेकेंडरी ग्रोथ होती क्या है। अगर हम स्मॉलर प्लांट्स की एग्जांपल लेते हैं तो उनके अंदर सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती, यानी सेकेंडरी ग्रोथ किसमें होती है? हायर ट्रीज के अंदर होती है। होती किससे है? प्लांट के अंदर एक पार्ट होता है वास्कुलर कैम्बियम। ये क्या करता है? जनरेट करता है जाइलम और फ्लोएम। ये दोनों टिश्यूज क्या है प्लांट की? सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम बनते हैं और इसको हम कहते हैं ओवरऑल सेकेंडरी ग्रोथ ऑफ प्लांट। अगर हम प्लांट का स्ट्रक्चर देखें, ये इसके पार्ट्स हैं। आउटर मोस्ट पार्ट इसका है, इसको हम नाम देते हैं कॉर्क, एंड सेकेंड इज कॉर्क कैम्बियम, और थर्ड पार्ट है कॉर्टेक्स, एंड दिस इज फ्लोएम टिश्यू। और अगर मजीद इनर साइड पे देखें तो ये फ्लोएम टिश्यूज के इनर साइड पे प्रेजेंट होता है वास्कुलर कैम्बियम। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि सेकेंडरी ग्रोथ किसके थ्रू होती है? वास्कुलर कैम्बियम के थ्रू होती है। अब इसके अंदर ये जो सारा पार्ट है ये होता है, इसको हम कहते हैं वुड। कॉर्क कैम्बियम, कॉर्टेक्स एंड फ्लोएम, ये क्या है? बेसिक पार्ट्स हैं इसके। कॉर्क और कॉर्क कैम्बियम जो है ये क्या बनाते हैं? आउटर या प्राइमरी बार्क। कॉर्टेक्स एंड फ्लोएम टिश्यूज में इनर बार्क, और ओवरऑल इस सारे पार्ट को हम नाम देते हैं बार्क का। यानी ये क्या है? प्लांट की बार्क जो है किस चीज पे कंसिस्ट कर रही होती है? कॉर्क कैम्बियम, कॉर्टेक्स एंड फ्लोएम टिश्यूज। फ्लोएम टिश्यूज के बारे में हमें पता है कि फ्लोएम टिश्यूज क्या करते हैं? फूड कंडक्शन, अब वास्कुलर कैम्बियम जो है इसकी जब ग्रोथ होती है, सेकेंडरी ग्रोथ की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो वास्कुलर कैम्बियम की होती है। ये क्या करता है? इसके आउटर साइड पे फ्लोएम टिश्यूज ग्रो करते हैं और इनर साइड पे जाइलम टिश्यूज। लेकिन इन दोनों की ग्रोथ को ओवरऑल रिस्पॉन्सिबल है कौन? वास्कुलर कैम्बियम। सो सेकेंडरी ग्रोथ जो है वो डिपेंड कर रही है किस पे? वास्कुलर कैम्बियम पे। अब वास्कुलर कैम्बियम जब फ्लोएम और जाइलम की सेकेंडरी ग्रोथ, जैसे जैसे प्लांट की एज बढ़ती जाती है, इसमें क्या होता है? उसकी ग्रोथ ज्यादा होती है फ्लोएम टिश्यूज और जाइलम टिश्यूज की। फ्लोएम टिश्यू और जाइलम टिश्यू जो है वो भी, उनकी तादाद भी ज्यादा होती जाती है। तो इससे क्या होता है? प्लांट के अंदर ये रिंग्स बनते हैं। ये क्या है? रिंग्स, एनुअल रिंग्स भी कहते हैं। एनुअल रिंग्स क्यों कहते हैं? क्योंकि हर साल फ्लोएम, एक सिंगल फ्लोएम टिश्यू सेकेंडरी फ्लोएम बनता है और एक सेकेंडरी जाइलम डेवलप होता है, जिससे ये एक रिंग जो है वो डेवलप होता है, जिसको हम क्या कहते हैं? रिंग। सो ये एनुअली डेवलप हो रहा है, इसलिए हम इसको नाम देते हैं एनुअल रिंग का। यानी हर आफ्टर 1 ईयर एक रिंग में जो है क्या होगा? इजाफा हो जाएगा। तो ये सारा जो पार्ट है इससे हम क्या कर सकते हैं? प्लांट की एज भी हमें पता चल सकती है इन रिंग्स के काउंट करने से। फॉर एग्जांपल अगर हम इसमें देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी अगर इसमें 10 रिंग्स बन रहे हैं तो हम क्या कहेंगे? प्लांट की एज क्या है? 10 ईयर्स है।
ये थी सेकेंडरी ग्रोथ। अब हम देख लेते हैं कि सेकेंडरी ग्रोथ होती किस तरह से है। हमने देखा कि ये सेकेंडरी ग्रोथ के रिस्पॉन्सिबल कौन है, वास्कुलर कैम्बियम। अब वास्कुलर कैम्बियम किस तरह से काम करता है कि वो सेकेंडरी ग्रोथ कर सके उसमें। अब प्लांट के अंदर जाइलम और फ्लोएम टिश्यूज जो है वो ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं, लोअर प्लांट्स में भी होते हैं, क्योंकि प्लांट को वाटर कंडक्शन भी रेगुलरली चाहिए और फूड भी उसको रेगुलरली चाहिए। तो इसके लिए उनके अंदर जाइलम फ्लोएम पहले से प्रेजेंट होते हैं। लेकिन सेकेंडरी जाइलम और फ्लोएम कैसे बनते हैं, जैसे जैसे प्लांट जो है वो ग्रो करता है उसकी एज इंक्रीज होती जाती है। तो अगर ये देखें, ये क्या है, वास्कुलर कैम्बियम है। वास्कुलर कैम्बियम ने क्या करना है, इसने जाइलम भी बनाना है और इसने फ्लोएम टिश्यूज की ग्रोथ भी इसी ने करवानी। अब जैसे जैसे प्लांट एज इंक्रीज होगी, ये क्या करेगा, यहां पर वास्कुलर कैम्बियम में, यानी प्लांट के अंदर वास्कुलर कैम्बियम यहां प्रेजेंट होगा। ये क्या करता है, अच्छा ये हमने पीछे देखा कि प्लांट का जो कॉर्क और कॉर्क कैम्बियम है उसके इनर साइड पे, ये कॉर्क कैम्बियम है, इसके इनर साइड पे जो सेल्स बन रहे हैं वो कौन से होते हैं, टिश्यूज बनते हैं, जाइलम टिश्यूज। और आउटर साइड पर जो टिश्यूज बनते हैं, यानी यहां पर वास्कुलर कैम्बियम जो टिश्यूज बनाता है वो कौन से होते हैं, फ्लोएम टिश्यूज। यानी इनर साइड पे कौन से टिश्यूज बनते हैं, जाइलम, और आउटर साइड पे फ्लोएम टिश्यूज बनते हैं। इस तरह से वास्कुलर कैम्बियम जो है इन टिश्यूज को डेवलप करता है। और ये क्या करते हैं, जैसे जैसे इनकी डेवलपमेंट होती जाती है टिश्यूज की, ये क्या होते हैं, आपस में इंटरकनेक्ट होते जाते हैं और एक होल रिंग बना देते हैं, जिसको हमने देखा कि हम क्या नाम देते हैं, एनुअल रिंग। एनुअल रिंग्स क्या होते हैं, वास्कुलर कैम्बियम, वास्कुलर कैम्बियम जो है ये ग्रो करेगा। हमने देख लिया कि ये फ्लोएम और जाइलम टिश्यूज बना रहा है। तो एनुअल रिंग्स जब डेवलप होते हैं किस तरह से होते हैं, इसमें वुड दो तरह की आती है, आटम एंड सप्रिंग। इसके अंदर ग्रोथ क्या होती है, लोअर होती है, और इसके अंदर स्प्रिंग में प्लांट ग्रोथ हायर होती है। तो स्प्रिंग के अंदर जो एनुअल रिंग बनता है ये किस तरह से बनता है, डबल रिंग बनता है एक, यानी एक सिंगल रिंग भी कितनी चीजों पे कंसिस्ट कर रहा है, डबल रिंग पे कंसिस्ट कर रहा है, जो कलेक्टिवली एक रिंग बनाती है, जिसको हम एनुअल रिंग कहते हैं। फॉर एग्जांपल ये है, ये एक रिंग बन रहा है किससे, ये बन रहा है स्प्रिंग में। ग्रोथ ज्यादा है तो इसकी क्या होगी, इसकी विड्थ और स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। और इसके इनर साइड पे सेकेंड लेयर बन रही है, जिसको हम क्या कहते हैं, ऑटम वुड। अब ये दोनों लेयर्स के जो हैं, ये दोनों मिलके एक रिंग बनाती हैं, जिसको हम कहते हैं एनुअल रिंग। यानी एनुअल रिंग किस तरह से बनते हैं, वास्कुलर कैम्बियम ग्रो करता है, इसमें 2 रिंग्स बनते हैं, एक किसका, एक जो आटम में बनता है, इसमें ग्रोथ स्प्रिंग में बनता है, और एक आटम में बनता है। इस एक में ग्रोथ ज्यादा होती है, तो उसकी विड्थ और उसकी स्ट्रेंथ क्या होती है, ज्यादा होती है। और सेकंड जो है, जब जो स्प्रिंग में ग्रोथ होती है रिंग की, वो क्या होती है, स्ट्रेंथ में और विड्थ में उस वुड की एज कंपेयर टू दिस क्या होती है, उसकी विड्थ और स्ट्रेंथ कम होती है, क्योंकि आटम के अंदर ग्रोथ स्लोअर होती है। तो इस तरह से ये दोनों रिंग्स कलेक्टिवली मिलकर क्या बनाते हैं,
एक सिंगल एनुअल रिंग बनाते हैं। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ वुड। वुड टाइप्स में दो टाइप्स हैं इसकी, हार्टवुड एंड सैपवुड। हार्टवुड क्या होता है? प्रेजेंट इन मिडल। जब हमने एक्सक्रीशन इन प्लांट्स डिस्कस किया था उसमें हमने देखा था कि प्लांट्स क्या करते हैं, एक्सक्रीशन के प्रोसेस के दौरान में कुछ प्लांट्स में हमने ये देखा था कि वो क्या करते हैं, स्टोर करते हैं एक्स्ट्रा मटेरियल इन जाइलम, जिसको हमने नाम दिया था इबोनी का। यानी प्लांट्स जो एक्सक्रीशन के दौरान क्या करते हैं, एक्स्ट्रा मटेरियल इबोनी के अंदर स्टोर करते हैं। इबोनी क्या है? जाइलम टिश्यूज हैं जो क्या करते हैं, नो मोर यूज्ड इन वाटर कंडक्शन। यानी बेसिकली जाइलम का फंक्शन क्या है, वाटर कंडक्शन है, लेकिन जब प्लांट्स उसके अंदर एक्स्ट्रा मटेरियल फॉर एग्जांपल ऑयल्स, गम्स और वैक्सीज या जितने भी इनऑर्गेनिक मटेरियल जो भी प्लांट इसके अंदर स्टोर करेगा, जब ये एक स्टोरेज पॉइंट बन जाएगा तो ये इसमें क्या होगी, वाटर कंडक्शन तो नहीं होगी। तो अब ये जो जाइलम टिश्यू होगा ये डार्क कलर्ड हो जाएगा क्योंकि इसके अंदर क्या है, एक्सक्रीटिव मटेरियल पड़ा हुआ है प्लांट का। तो इस पार्ट को, इस वुड को हम क्या नाम देते हैं, हार्टवुड का नाम देते हैं। सेकेंड है सैपवुड। ये आउटर वुडन पार्ट होता है प्लांट का और ये लिविंग पार्ट होता है, यानी इसके जाइलम और फ्लोएम टिश्यूज प्रॉपरली वर्किंग कर रहे होते हैं। प्लांट वाटर प्रोवाइड कर रहा है, फ्लोएम उसको फूड प्रोवाइड कर रहा है। तो आउटर वुडन पार्ट जो होता है प्लांट का उसको हम क्या नाम देते हैं, सैपवुड का। यानी कॉर्क, कैम्बियम, ये सारा पार्ट सैपवुड में आता है। ये था हमारा आज का टॉपिक। इस टॉपिक के बारे में अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या आप विजिट कर सकते हैं eduinput.com। थैंक यू।